चलो आज का चैप्टर है एथिकल गवर्नेंस। पिछली क्लास में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया था। एक कॉर्पोरेट कंपनी को किस तरह से चलाया जाना चाहिए वो हमने समझ लिया था। उसी का नेक्स्ट स्टेप है एथिकल गवर्नेंस कि ओवरऑल अगर पूरी शासन को अपने को नैतिक बनाना है, मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज के साथ में कायम करना है, चलाना है, तो आखिर किस प्रकार से एथिकल गवर्नेंस को संभव बनाया जा सकता है। लेट्स बिगिन। सो पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर ही गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, ये सारी चीजें हम इंटर रिलेट करके देखेंगे। फाइन। सो गवर्नेंस क्या होता है आप जानते हैं। इन जनरल साधारण शब्दों में क्या बोला जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अभिशासन। गवर्नेंस क्या होता है? देखो, एक होता है गवर्नमेंट जो शासन को चलाता है, और गवर्नमेंट जो काम करती है, जिस तरीके से करती है, जो डिसीजन मेकिंग लेती है और जिन तरीकों से उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है, उसे ही बोलते हैं अभिशासन, गवर्नेंस। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड इज कॉल्ड गवर्नेंस। गॉट इट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस। सुशासन का क्या मतलब है भाई? शासन तो समझ में आ रहा है, राइट, लेकिन सुशासन क्या होता है? तो सुशासन, गुड गवर्नेंस का मतलब है गवर्नेंस का नेक्स्ट लेवल। इसके अंदर केवल डिसीजन और केवल इंप्लीमेंटेशन देखते हम, बल्कि उस तरीके को भी देखते हैं, उस मैनर को भी देखते हैं जिस तरीके से सरकार अपनी पावर को, अपने संसाधनों को इस्तेमाल कर रही है उस डिसीजन को लेने में, इंप्लीमेंट करने में। इसे बोलते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस। राइट? आया समझ में आपको क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते। भाई आपने सरकार बना दी, आपने इलेक्शन कराया, वोट दिया और सरकार बन गई। जैसा भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्योंकि बहुत सारे और भी पार्टियां जुड़ी हुई। तो एनडीए गवर्नमेंट आपने बना दी, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं? पार्लियामेंट में डिसीजन ले रहे हैं, कुछ पॉलिसी बना रहे हैं और फिर इसके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हो गया गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस ये बोलता है कि आप जिस हिसाब से कानून बना रहे हो, जिस हिसाब से पार्लियामेंट में कानून पास कर रहे हैं, क्या वो तरीका सही है? क्या आप संविधान को फॉलो कर रहे हो? यदि हाँ, तो गुड गवर्नेंस है, अदरवाइज बैड गवर्नेंस है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आप देख सकते हो ये नोट्स मैंने हैंड रिटन बना के दिए आपको। गॉट इट? क्योंकि जिसके ऊपर जो नोट्स किताबों में है वो काफी टेक्निकल, काफी जार्गन्स का यूज करके बताया गया। आपको इसमें मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे पढ़ोगे आप? तो फिर मैंने क्या किया, सारे नोट्स, सारे कोचिंग के नोट्स को देखते हुए, कवर करते हुए, अपनी सिंपल लैंग्वेज में, टू द पॉइंट लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स तैयार करके दिया मैंने। काफी टाइम लगता है, आपको लगता है 1 घंटे की क्लास में सर का केवल 1 घंटा जाता है, ऐसा नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं नोट्स बनाने में। समझ रहे हो? राइट। तो ये टू द पॉइंट मैंने आपको पॉइंट वाइज करके दे दिया, आपका काम कितना आसान कर दिया। एटलीस्ट अब तो आप लोग तैयारी करें, अब तो आप बहाने छोड़ें, एक्सक्यूजेस छोड़ें कि सर टाइम नहीं है, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। राइट? नेक्स्ट, डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी। किसी भी कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री में शासन कैसे चलता है? भाई डिसीजन तो सरकार लेगी ना, लेकिन उसको लागू कौन करता है? वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जिसे आप नौकरशाही बोलते हो, जिसे आप सिविल सर्वेंट बोलते हो, सिविल सर्वेंट। ओके, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? जैसे एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, इनका काम क्या है? ये सरकार के द्वारा ली गई योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं। अब सरकार ने तो बिल बना दिया कि चलो भाई एक कानून लेके आए हैं कि सभी महिलाओं को सिलेंडर देंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सिलेंडर को घर घर तक पहुंचाएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी कराएगी। समझ गए? तो ये प्रमोट किसके ऊपर करता है? लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस के ऊपर। यानी गवर्नमेंट कम हो। गवर्नमेंट कम होने का मतलब है, ये लाइन इतनी ब्यूटीफुल है कि आप इसे मेंस एथिक्स में पढ़ रहे हो और आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर एथिक्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर ये लाइन देकर के सवाल पूछा है, लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। ये प्रीलिम्स में पूछा है यूपीएससी में। समझ रहे हो? तो लेस गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि सरकार अपनी पावर ना दिखाते रहे कि भाई हम हैं, जो हैं सो हम ही हैं। राइट? वो कम होना चाहिए, रेगुलेशन कम होना चाहिए, लाइसेंस राज कम होना चाहिए, और काम ज्यादा होना चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा, गवर्नेंस ज्यादा, सिस्टम को आसान ज्यादा बनाना।
समझ गए? इस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है गुड गवर्नेंस, सुशासन। चलिए, तो हमने देखा गवर्नमेंट, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन आते हैं, सरकार, पार्लियामेंट, ओके, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस हो गया, पीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें किसमें आ गई? गवर्नमेंट में आ गई। गवर्नेंस जो प्रोसेस है जिसमें आप डिसीजन लेगे और जैसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। गुड गवर्नेंस कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आप बेस्ट दे रहे हो अपनी। गॉट इट? वो कैसे देंगे? जब गवर्नमेंट को कम करेंगे और गवर्नेंस को ज्यादा करेंगे। माइनस प्लस समझ में आ रहा है? लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, राइट? दिस इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस, सुशासन। चलो, अब सुशासन में यही बात अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाएं, सरकारी ऑफिसेस कर रही हैं, तब आप इसे बोलते हो गुड गवर्नेंस। लेकिन यही गुड गुड वैल्यू प्राइवेट सेक्टर अगर फॉलो करे, तब इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आया समझ में? गुड गवर्नेंस सरकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्राइवेट संस्थाएं, राइट? ठीक है। चलो, गुड गवर्नेंस के अब कुछ आयाम होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ पहलू होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम। ध्यान से समझेंगे सभी पॉइंट। इस तरह के डायग्राम बहुत बेसिक है, लेकिन बनाना जरूरी है। आप भी ट्राई करेंगे अपने नोट्स में, अपने आंसर राइटिंग में इनके इंप्लीमेंट करने की। देखो, गुड गवर्नेंस, सुशासन कहां पे यूज होगा? अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले, जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जवाबदेही यानी कि आंसरेबल, आपको आंसर देना पड़ेगा। आपके सीनियर्स, आपकी जनता, आपकी सरकार आपसे सवाल पूछेगी तो आप जवाब दे रहे हो, आपको पता है कि एक एक रुपये का मुझसे हिसाब लिया जाएगा। देन इट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट है सारी चीजें, आप जानते हो आर पार आपको गॉट। पारदर्शिता आप मेंटेन कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी। आप जो काम कर रहे हो, अगर 100 करोड़ रुपए खर्च किए तो उसकी प्रॉपर फाइल मेंटेन है। आप कोई छुप छुपा करके काम नहीं कर रहे हो, कोई घूस लेकर के, करप्शन करके काम नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्सिव है हमारी सरकारें, हमारी ऑफिसर्स, जवाब दे पा रही है। जनता की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके एक बार दो बार बोलने पे सुन लेते हो, राइट? इफेक्टिव और एफिशिएंट। अल्टीमेटली आपका शासन अगर इफेक्टिव नहीं, राइट, प्रभावशाली नहीं, आपकी वजह से क्राइम कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो कैसे आईपीएस हो आप? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव हो। इक्विटेबल का मतलब है कि सभी लोगों में बराबर बांटा जाए। इंक्लूसिव का मतलब है कि समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाया जाए जो समाज में सबसे आखिरी पायदान पर बैठा हो, राइट? यू आर प्रोवाइडिंग द पर्सन इवन सिटिंग इन द लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? नो बडी इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, आम जनता क्यों ना। पार्टिसिपेटरी। गुड गवर्नेंस तब गुड गवर्नेंस मानी जाएगी जब वहां पे जनता पार्टिसिपेट कर पा रही हो वहां के शासन में। इसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप, एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब सरकार ने नियम बना दिया, नीचे थोप दिया। बॉटम अप का मतलब है कि लोकल लेवल पे जनता काम कर रही है, जैसे पंचायती राज में होता है, म्युनिसिपैलिटी में होता है। कंसेंसस ओरिएंटेड हो। कंसेंसस का मतलब है कि सभी लोग मानते हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। कंसेंसस यानी कि सभी लोग राजी हो उसके लिए, राइट? यह नहीं कि अपोजिशन राजी है ही नहीं, आपने कानून पास कर दिया। आपने किसान राजी है ही नहीं और आपने किसानों के लिए तीन कानून लागू कर दिए। समझ पा रहे हैं आप? ये रिसेंट एग्जांपल के थ्रू में बता रहे हो, सही है गलत है वो बात की बात है, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो ये सारी बातें, ये सारे आयाम गुड गवर्नेंस के बारे में। तो आज की क्लास में हमने गुड गवर्नेंस के बेसिक आइडेंटिटी को समझा, एक इंट्रोडक्शन को समझा। अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे गवर्नेंस क्या होता है, कैसे होता है, एआरसी का रिकमेंडेशंस क्या है, बैरियर्स क्या है, बाधाएं क्या है गुड गवर्नेंस में, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह देखेंगे यूज करने के लिए। ये सारी बातें अगली क्लास में